नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये कौन है? मैम साहब, ये मेरी माँ है। आपने कहा था ना कि आपको घर में नौकरानी की ज़रूरत है, तो ये काम कर लेंगे आपके यहाँ पे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे नौजवान होके इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहे हो। मैम साहब, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे बेटे के ऊपर ना बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए आप मुझे काम पे रख लो ना। मैं सारा काम करूँगी बहुत अच्छे से, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ ना मैं अपने बेटे की थोड़ी हेल्प कर दूँ ताकि इसका कर्जा ना जल्दी से उतर जाए। हाँ, काम वाली चाहिए तो थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। मैडम जी, रख लीजिए ना काम पे। ठीक है फिर, लेकिन मैं सिर्फ 2000 दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। 2000 रुपये? मैडम जी, 2000 रुपये तो बहुत कम है। ऐसे घर पे काम करने वालों को 8-9 हज़ार रुपये तो मिल ही जाते हैं। आप कम से कम 5000 रुपये तो दीजिए। चलो ठीक है फिर, और वैसे भी इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें दे भी नहीं पाऊंगी। 2000 रुपये में तो नहीं हो पाएगा मैडम। नहीं मैम साहब, मैं 2000 में ही कर लूँगी। पर माँ, बहुत कम है पैसे। देख बेटा, कुछ तो पैसे आएंगे ना, कुछ तो तेरा हाथ बढ़ जाएगा ना। आप बताइए ना मैम साहब, मुझे कब से काम पे आना है और क्या क्या काम करना है मुझे? तुम आज से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम साहब। अच्छा बेटा, मैं काम करती हूँ और शाम को मिलती हूँ तेरे को। ठीक है। आंटी देखो, घर की सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी ना अब आपके ऊपर है। और हाँ, बर्तन धोने के बाद आपको कपड़े भी धोने हैं। जी मैडम जी, धो दूंगी। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, मशीन में कपड़े डालने हैं, ड्राई करने हैं और फिर डाल देना है। लेकिन मैडम, मुझे मशीन चलाना तो आता नहीं है। अगर आप सिखा देंगी तो मैं धो दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगी। अगर तुम फिर भी नहीं सीख पाई ना, तो उसके बाद तुम्हें अपने हाथों से धोना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, आज आप सिखा दो, उसके बाद अगर मुझे चलानी नहीं आएगी ना तो मैं हाथ से कपड़े धो दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक ही बार ही सिखाऊंगी, फिर अपने आप ही देखना पड़ेगा तुम्हें। मैम साहब, आप काम की चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। आप बताइए, आप नाश्ते में कुछ खाएंगे? मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी मेरा कुछ भी मन नहीं है। जब कुछ खाने का मन होगा मैं बता दूंगी। ठीक है मैम साहब। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। जो काम बोलो तुरंत मान जा रही है करने के लिए। नमस्ते साहब। जी, आप कौन? साहब, मैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आई हूँ। साफ सफाई के लिए? कब से? आज मेरा पहला ही दिन है, मैम साहब ने रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप काम कीजिए। शीतल। अरे आ गए आप? आ गया, और मैं देख लिया कि इस घर में मेरी कितनी इज्जत है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने नौकरानी रख ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे वो, हाँ मैंने सुबह ही रखी है, वो भी बहुत सस्ते में। अरे इतने भी क्या कम पैसे हैं जो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? फ्री में काम कर रही है क्या ये? अरे बस 2000 रुपये ले रही है महीने के। 2000 रुपये में? अरे कौन है जो इतने कम पैसे में काम कर रही है? इनका पता वता लगाया तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कल को चोरी वगैरह करके ले जाए। अरे नीचे चौकीदार नहीं है विक्रम, इसकी मम्मी है ये। चौकीदार की मम्मी? अरे वो पागल वागल हो गया है क्या? इतना अच्छा कमाता है, हट्टा कट्टा जवान लड़का है, 2000 रुपए के लिए अपनी मम्मी को काम पे भेज रहा है। अरे वो ना बता रहा था कि इन लोगों के ऊपर ना कुछ कर्जा वर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए उन लोगों को ये काम वाम करना पड़ रहा है। इसी चीज़ का ना मैंने फ़ायदा उठा लिया। अरे बहुत मेहनती हैं ये आंटी, हर काम बहुत अच्छे से करती हैं। शीतल, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। किसी की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी मैं कहूँ कि इतने कम में काम करने के लिए कैसे मान गई। आजकल 5000 रुपये में भी घर के लिए काम वाली मिलना मुश्किल है, और तुम उनसे 2000 रुपये में काम करवा रही हो। इससे ज़्यादा किसी का फ़ायदा उठाना सही बात नहीं है। यार देखो, तुम ना ज़्यादा मत सोचा करो। और वैसे भी अगर हम लोगों के लिए इतना कुछ करने लग गए ना, तो नुकसान तो हमारा भी होगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, उनको मदद की ज़रूरत थी तो मैं भी पैसे दे तो रही हूँ ना 2000 रुपये। कुछ भी कह लो तुम, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। नमस्ते साहब। नमस्ते। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा। अरे सुन, अंदर आ। जी साहब।
एक बात बता, ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई कि तू सिर्फ 2000 रुपए के चक्कर में अपनी बूढ़ी माँ से काम करवा रहा है? मजबूरी है साहब, इसलिए करवाना पड़ रहा है। मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ देखी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तो उसका एक ही सपना रहता है कि वो अपने माँ बाप को बैठा के खिलाए। तेरे साथ ऐसा नहीं है। तू बता, मजबूरी क्या है तेरी? साहब वो बात ऐसी है ना, पापा के इलाज के टाइम पे मैंने एक आदमी से 20,000 रुपये उधार लिए थे, तो मैं चुकाने में थोड़ा लेट हो गया, तो वो ब्याज के नाम पे बहुत सारे पैसे ऐंठ रहा मुझसे, और मेरी सैलरी से तो घर का खर्चा और पापा की दवाइयों का खर्चा ही चल पा रहा है, तो उसके पैसे कैसे चुकाऊं? अगर मैं तेरे को 20,000 रुपये दूँ तो फिर क्या तू अपनी माँ से काम नहीं करवाएगा? साहब ऐसा कौन ही बच्चा होगा तो अपने माँ बाप से काम करवाएगा, तो मजबूरी है, इसलिए मुझे अपनी माँ से काम करवाना पड़ रहा है। मजबूरी भाई, मैं तेरी मजबूरी को अच्छा ही समझ सकता हूँ। कल रात से रात भर यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी भी तेरी क्या मजबूरी है कि तुझे अपनी मम्मी से काम करवाना पड़ रहा है। हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे, बड़ी तंगी में दिन गुजरे हमारे। मेरे मम्मी पापा दोनों काम किया करते थे ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। मेरा भी यही सपना था कि जिस दिन कमाने लगूंगा अपने माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूंगा, लेकिन किस्मत का किसे पता होता है। बदकिस्मती से जब मैं कमाने लायक हुआ तब तक मेरे माता पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके थे। अपने माता पिता के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाया। एक टीस रह गई मन में कि कुछ नहीं कर पाया अपने माँ बाप के लिए, और इस टीस की वजह से बेचैनी दिन रात मन में चलती रहती है कि आखिर क्यों नहीं कर पाया हम अपने माँ बाप के लिए कुछ। बच्चे का सपना होता है ना कि माँ बाप के लिए करे वो चीजें, और जब माँ बाप ने कष्ट सहे हो फिर तो बच्चा और ज्यादा करना चाहता है। अपने माता पिता के लिए तो कुछ नहीं कर पाया मैं। फिर सोचता हूँ चलो भाग्य में यही लिखा होगा, किसी और के माँ बाप के लिए भी कर दूं तो भी अच्छा है। बस इसीलिए सोच रहा हूँ कि तेरे जो पैसे हैं वो मैं दे दूंगा और आंटी जी का काम आसान हो जाएगा। नहीं साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे पैसे दे रहे हैं, वरना आजकल की दुनिया में कौन ऐसा करता है। और साहब मैं तो यही चाहूँगी कि मैं यहाँ काम कर सकूँ ताकि आज के बाद मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। मैं ये पैसे जोड़कर अपने बेटे को दे दूँ ताकि मेरे बेटे की कुछ मदद हो जाए और मेरे पति का अच्छे से इलाज हो जाए। और साहब अगर मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी ना तो आपके दिए हुए पैसे भी लौटा सकूँगी। आंटी जी आपकी खुददारी को नमन है, लेकिन आंटी जी पैसे तो हम आपसे नहीं लेंगे। अरे हमारा भी फर्ज बनता है आपके प्रति कुछ। ये विक्रम इतने टाइम से हमारे लिए काम कर रहा है और फिर बच्चे की तरह हैं हम आपके, और आप करना चाहती हैं काम तो बेशक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। विक्रम अगर कभी भी आंटी जी से घर में ज़्यादा काम करवाया जाए तो मेरे को बतानी है बात, ठीक है? और जहाँ तक सैलरी की बात है तो 2000 रुपये नहीं 9000 रुपये मिलेगी आपको सैलरी। बाकी विक्रम ये लो 20,000 रुपये, अपना कर्जा चुकाओ। और आंटी जी आप घर में रहेंगी तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। बच्चे की तरह हम अभी थोड़ा ऊंची आवाज़ में गलती से भी बात कर ले तो माफ़ कीजिएगा। विक्रम तुम काम करो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो कौन से शहर से देख रहे हैं आप लोग हमारी इस वीडियो को? इस कहानी का मेन उद्देश्य यही समझाना था कि इंसान के पास जब मजबूरी होती है तो इंसान को उस उम्र में भी काम करना पड़ता है जिस उम्र में इंसान को आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा पहलू जो हमने इस कहानी में देखा वो ये था कि कई बार क्या होता है कि इंसान अपने माता पिता जी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि उसके माता पिता जी उसका साथ छोड़ चुके होते हैं। और तीसरा पहलू जो हमने देखा वो ये चीज थी कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो कई बार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे हद से ज्यादा काम करवाते हैं। बाकी एक चीज और देखी कि अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, इसलिए अपनी अच्छाई को हमेशा जीवित रखिए, अपने माता पिताजी की सेवा कीजिए और हो सके तो परोपकार कीजिए, क्योंकि
आप दूसरों के ऊपर उपकार करेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर उपकार करेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।